अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मैगी नूडल्स की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही यूनिक वे में बनाने वाली हूँ। इन नूडल्स को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इनका टेस्ट नॉर्मल मैगी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा और किचन में आसानी के साथ मिलने वाले इंग्रेडिएंट से ही हम इसको बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से नूडल्स की रेसिपी को बिना टाइम जाए के स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बारीक कुटा हुआ लहसुन और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर लहसुन को 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को लो रखते हुए आपने इसमें ऐड करना है 4 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस और 4 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आपके नूडल्स के सूप को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, इसलिए आपने इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना, लाजमी ऐड करना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक मैंने इनको पकाया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास के करीब पानी। मेजर किया जाए तो ये पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब बनता है। अब पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। अब यहाँ पर आपने उबाल आने का वेट करना है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 छोटे वाले पैकेट नूडल्स के, और नूडल्स आप अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। अब साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर और साथ में अब इसको हम चम्मच चलाकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली ये नूडल्स 2 से 3 मिनट में पक जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो मैंने यहाँ पर इनको 3 मिनट पका लिया है और नूडल्स बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर आपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देना है। तो नूडल्स में है बहुत सारा पानी, तो इसको थिक करने के लिए और इसको सूपी टेक्सचर देने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। इसको थोड़े से पानी में घोलकर हमने इसे सूप में ऐड कर देना है। इसे सूप में ऐड करने के बाद थोड़ा सा चम्मच भी हम सूप में चला लेंगे और 2 से 3 उबाल आने का वेट करेंगे। उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट होगा। तो आपने इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा होगा। अब यहाँ पर मैंने लिया एक अंडा और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अपने इस अंडे को ऊपर से हल्का हल्का सूप में डालते जाना है और साथ में चम्मच भी चलाते रहना है। इस तरह अंडा थोड़ा थोड़ा करके डालने से अंडे का जो टेक्सचर होता है सूप में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए जब भी कभी कोई सूपी डिश बनाए तो उसमें अंडा हमेशा थोड़ा थोड़ा करके साथ में चम्मच चलाते हुए डाला करें। तो अंडा डालने के बाद अब इसे मजीद नहीं पकाना है। यहाँ पर आप फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हमारे मजेदार से सूपी नूडल्स रेडी हो चुके हैं। विदाउट टेस्ट मेकर और मैक्सिमम 10 मिनट्स में रेडी होने वाले मैगी सूपी नूडल्स की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आपको मैगी नूडल्स की ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।